ये आखिरी यात्रा मुलायम सिंह यादव की, अंतिम यात्रा, अंतिम सफर पर निकल चले हैं मुलायम सिंह यादव और उनके साथ उनका पूरा परिवार एकजुट दिखा है। उनके बेटे अखिलेश यादव जिन्होंने उनकी अर्थी को कांधा दिया, अपने आप को मजबूत दिखाते हुए, क्योंकि एक बड़े हैं और पिता के बाद जो बेटे के कंधे पर जिम्मेदारी आती है उसका निर्वहन भी उन्हें करना है। और इसी तरह से खुद को संभाले हुए अखिलेश यादव को कल से ही इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं। धर्मेंद्र यादव को हमने देखा जो खुद को रोक नहीं पाए। आजम खान, वो तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई और अब इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से ये पूरा रेला है, जहां तक नजर जाएगी वहीं तक लोग नजर आएंगे। ये तस्वीर बताती है कि मुलायम क्या छोड़ कर गए हैं। ये तस्वीर बताती है कि मुलायम ने क्या कमाया है। ये तस्वीर बताती है कि उनका अस्तित्व कितना बड़ा था, वो कितने बड़े कद के नेता थे। साइकिल से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले मुलायम सिंह यादव कहां तक पहुंचे, वो ये तस्वीर बताती है। आप ये तस्वीर देखिए, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव, आजम खान, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि ना केवल पार्टी के बड़े नेता, ना केवल उनके भाई, उनके अपने, पार्टी का हर कार्यकर्ता इस वक्त भावुक है, गमगीन है। सबका ये कहना है कि हमारे सर से अभिभावक का साया हट गया। सभी का ये कहना है कि हमारे सर से हमारे पिता, हमारे नेताजी का साया हट गया। हमारी शादी नेताजी नहीं कराया, गाँव जाके जबरदस्ती कराया। गलती करते थे, डांटते थे, राम मोहन शर्मा और विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप कौशल वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। राम, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं, आप अभी जो वहां पर अपडेट है वो पहले दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए पयोधी, इस वक्त अब से थोड़ी ही देर में मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शव उस जगह पर पहुंचने वाला है जहां अंतिम संस्कार होना है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंच चुके हैं। जो तमाम तैयारियां हैं उसका जायजा ले रहे हैं और परिवार के सदस्य अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शव के साथ मौजूद हैं। धीरे धीरे उनका जो ये पूरा वाहन तैयार हुआ है उससे अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो भी श्रद्धांजलि देकर निकले हैं। बाबा रामदेव यहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा आप सैफई में जहां पर भी देखेंगे, चारों तरफ सैफई के आसपास एक्सप्रेसवे से लेकर सैफई का यह जो गांव है लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। चारों तरफ भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। लोग नेताजी का अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़े रहते थे बल्कि जब वो सत्ता में थे कई ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से लोग उनको याद करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और मुफ्त में दवाई, पढ़ाई और सिंचाई, ये कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की थी जिससे उनका काफी नाम हुआ था। मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे उस वक्त उनका 2 फैसला काफी चर्चा में आया। एक तो ये कि जो भी पत्राचार होगा वो हिंदी भाषा में भी होगा, मुलायम सिंह यादव ने उस समय आदेश किया था। और दूसरा, शहीदों का जो शव है वो सीधे उनके घर तक पहुंच सके, यह आदेश भी मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे उस समय किया गया था। तो तमाम ऐसे फैसले जो कि चौंकाने वाले भी होते थे, काफी मजबूत फैसले होते थे, वो मुलायम सिंह यादव किया करते थे। आप सोचिए, एक वक्त था जब फूलन देवी के साथ कोई खड़ दिखना नहीं चाहता था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को अपने साथ लिया, उन्हें संसद में पहुंचाया। उसके पीछे मुलायम सिंह यादव ने यह तर्क दिया था कि वो अति पिछड़े समाज से आती हैं, उनके साथ ज्यादती हुई थी, उनके साथ जुल्म हुआ था और इस वक्त उनको साथ देना जरूरी है। मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी जैसे महिला को सांसद बनाया। तो इस तरह के फैसले करने में मुलायम सिंह यादव कभी हिचकते नहीं थे और यही कारण है कि उन्होंने जो एक बेस वोट समाजवादी पार्टी का तैयार किया। एक इंटरव्यू के दौरान मुलायम सिंह यादव से जब यह पूछा गया था कि आपके ऊपर जातिवाद के आरोप लगते हैं, तमाम चीजों के आरोप लगते हैं, तो मुलायम सिंह यादव ने साफ किया था कि अगर हमें कोई जाति 100% वोट कर रही है तो क्या हमें उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, और देश में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके साथ कोई भी जाति या कोई भी समाज 100% खड़ा होता है। यही नहीं, इसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने सर्व समाज के नेता तैयार किए। मुलायम सिंह यादव जब मंच पर बैठते थे उनके बगल में जनेश्वर मिश्रा होते थे, मोहन सिंह होते थे, बेनी प्रसाद वर्मा होते थे, इसके अलावा आजम खान मंच पर मौजूद रहते थे। तो एक उन्होंने जो सामाजिक ताना बाना था राजनीति में, सोशल इंजीनियरिंग का, मुलायम सिंह यादव ने, आप ये कह सकती हैं जिस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था उस वक्त बिना सोशल मीडिया के उन्होंने अपनी एक ग्राउंड की जमीनी टीम तैयार की थी, जिसकी बदौलत मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में आई,
वो रक्षा मंत्री बने, कई बार वो विपक्ष में नेता के तौर पर रहे और बहुत जुझारू लड़ाकू किस्म के नेता मुलायम सिंह यादव जाने जाते थे। आईपी सिंह हमारे साथ में है, हालांकि ये पहले बीजेपी में थे लेकिन 2017 से समाजवादी पार्टी में है, पर इनसे जानेंगे कि मुलायम सिंह यादव को लेकर इनके पास क्या यादें हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि नेताजी अमर रहें, अमर रहें। ये पवित्र भूमि है, ये समाजवादियों की भूमि है। मैं इस समाजवादी भूमि को सबसे पहले सत सत प्रणाम करता हूं, जिसने धरती का लाल दिया, जिसे कहा जाता है धरती पुत्र मुलायम सिंह। दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े की वो आवाज़ बने, एक शख्सियत बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से लेकर आज तक देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबने माननीय नेताजी का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री बनते बनते वो रह गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दलित समाज और पिछड़ों को जिस तरह से उन्होंने लड़ाई देश में लड़ी, देश में एक नया आयाम कायम किया। जब वो डिफेंस मिनिस्टर हुए तो उनकी यादें आज भी लोग कहते हैं कि ट्रेन में जाइए अगर फौजी जा रहा है और उससे कहिए कि मैं समाजवादी हूं, तो वो जगह देता है, क्योंकि नेताजी के रक्षा मंत्री बनने से पहले। पयोधी, यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी यादें हैं और मुझे भी याद है मुलायम सिंह यादव से जब भी बातचीत होती थी तो वो ये कहते थे कि चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। उनके हर भाषण में वो चीन को सबसे पहले टारगेट किया करते थे अगर देश की सुरक्षा और ये भी कहा गया, विशाल राम जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ये कहा जाता था कि जितने वक्त तक वो रक्षा मंत्री थे कोई किसी भी तरह से कभी चीन की तरफ से भी कोई उल्लंघन नहीं किया गया, और कहा तो ये भी गया, दावा तो ये भी किया गया कि वो चीन की सीमा में एक बार 4 किलोमीटर तक अंदर घुस गए थे। ये भी दावे अपने अपने किए जाते थे उनके समय पर। राम, बिल्कुल, कई ऐसे काम हैं जिसकी वजह से आप नेताजी को याद करते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य बात उनके व्यक्तित्व की थी, जिसकी वजह से लोग उनको चाहते थे या उनसे जुड़ते थे, कि आप उनसे जाकर भी कुछ कह सकते हैं, उनसे अपनी बात को किसी भी तरीके से जाकर रखा जा सकता है। कोई ऐसी बंदिश नहीं थी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के सामने कोई आकर कुछ कह दे तो वो उससे शत्रुता पाल लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुस्कुरा देते थे, कई बार कार्यकर्ता गुस्से में उनको कुछ भी कह जाते थे तो जवाब मुस्कुरा कर देते थे, और यही उन्हें ज़मीन से जोड़ता था। जब भी किसी संगठन को आपको खड़ा करना होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, किसी की सही भी और किसी की गलत भी, क्योंकि आपको संगठन को खड़ा करना है। और मुलायम सिंह यादव जो जिक्र किया विशाल ने कि फ्री सिंचाई की बात हो, फ्री शिक्षा की बात हो, फ्री चिकित्सा की बात हो, उनके जीवन का पहला आंदोलन जो राम मनोहर लोहिया के साथ उन्होंने शुरू किया था वो इसी बात को लेकर था कि सिंचाई की दरें बढ़ा दी गई थीं, जिसके बाद राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर मुलायम सिंह यादव ने पहली बार एक तरह से आंदोलन किया था, और जिसके जवाब में उनको कुछ दिन जेल में भी बिताने पड़े थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। तो वहाँ से जो शुरुआत होती है फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, और अपने साहस के दम पर, अपनी ताकत के दम पर, और सबसे महत्वपूर्ण है लोगों से जुड़ाव के दम पर। लोग उनके साथ अगर एक बार जुड़ गए तो कई बार ऐसे भी आरोप लगे कि वो लोग गलत हैं, वो ठीक नहीं हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने इसलिए उनका हाथ नहीं छोड़ा क्योंकि वो उनके साथ जुड़े रहे हैं। उनके लिए वो अलग तरह से तर्क भी करते थे और उनके लिए सुविधाओं का इंतजाम भी करते थे, और इसलिए कई बार उन्हें मीडिया की आलोचना। सिंह यादव की खूबियों में से एक रहा है, अभी जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी विशाल कर रहे थे। मंच पर हो शिवपाल यादव हो या रामगोपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, अमर सिंह हो या उनके संगठन के और लोग हो, वो किसी को छोटा नहीं दिखाते थे, कभी किसी को अपमानित नहीं किया, भले ही मंच पर बैठ के कोई मनमुटाव चल रहा हो। यही नहीं, उनके पुराने सहयोगी जैसे अमर सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खान भी बीच में उनसे कभी रूठ करके कुछ कह दिया, कुछ असंतुलित वाक्य बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। मुलायम सिंह में बड़ा धीरज था, उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया। हालांकि समय बीतने के साथ लोग अपने आप जो रूठे हुए हैं वो स्वयं उनके पास आए, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से चला करके उत्तर में कुछ नहीं कहा अगर किसी ने कुछ असंतुलित बात कही उनके विषय में। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने अपनी तरफ से जो साथ लगा उसको छोड़ा नहीं। कोई अपनी स्वेच्छा से कोई छोड़ गया तो अलग बात है, हमेशा अपने आदमी को संरक्षण दिया, अपने आदमी को बचाया। यहाँ अभी बात कर रहे थे विशाल अखिलेश के ऊपर जो दायित्व भी आया है उसको लेकर के वो बोल रहे थे। यहाँ मैं मानता हूँ कि अब सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश के ऊपर सामने है,
क्योंकि सबसे बड़ा राजनीतिक कुनबा शायद नेताजी का है। 2 दर्जन के लगभग लोग हैं उनके परिवार के, नेताजी के भाई भतीजे सब उसमें शामिल हैं, उनकी पत्नियां हैं, आगे उनके बच्चे हैं। तो नेताजी ने सबको जहां तहां आगे बढ़ाया। अब उस पूरे कुनबे को साथ रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और कई नेता ऐसे हैं, जैसे 2 लोग ही परिवार के राजनीति में आते हैं, फिर उनमें भी नजर आ रहे हैं। सर तस्वीरें सीधी हम इस वक्त दिखा रहे हैं। स्वामी रामदेव भी इस वक्त अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। विशाली तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, स्वामी रामदेव भी उसी काफिले पर। देखिए बिल्कुल पयोधी, बाबा रामदेव के भी संबंध मुलायम सिंह यादव के साथ बहुत अच्छे थे। काफ़ी पारिवारिक संबंध ये माने जाते थे, काफ़ी नज़दीकियाँ थी, क्योंकि रामदेव मुलायम सिंह यादव से अक्सर मुलाकात किया करते थे, तमाम चीज़ों पर बातचीत किया करते थे और कई चीज़ों में मुलायम सिंह यादव ने बाबा रामदेव की भी मदद की थी। क्योंकि अब मौका ऐसा है कि मुलायम सिंह यादव के रिश्ते इस कदर लोगों के साथ रहे हैं कि कोई भी सैफई आने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। जो आज पहुँच पा रहा है वो आज पहुँच रहा है। कई लोग कल परसों भी यहां पर पहुंचेंगे और जो उनके परिवार के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। क्योंकि आप देखिए अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव भी यहां पर पहुंचे थे, जयंत चौधरी यहां पहुंचे हैं, केसी त्यागी पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार कल पहुंच सकते हैं, हमें सूचना मिल रही है आने वाले कुछ दिनों में राहुल प्रियंका भी सैफई में आ सकते हैं। तो ये मुलायम सिंह यादव का जो एक राजनीति करने का स्टाइल था, ये उसका लोग सम्मान करते रहे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने अपनों से ज्यादा विरोधियों की मदद की। अगर कोई विरोधी उनके पास किसी काम को लेकर पहुंचा तो उसका काम शायद उन्होंने अपनों से पहले कर दिया, और यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव इसी तरह से लोगों का दिल जीत लेते थे। और आज आप देखिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के तमाम लोग हों, वो हर कोई मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन में पहुंच रहा है और बहुत आम तरीके से पहुंच रहा है, बहुत सामान्य तरीके से पहुंच रहा है। वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, पुष्प अर्पित कर रहा है और चुपचाप वहां से निकल जा रहा है। ये मुलायम सिंह यादव की खासियत थी। इसके अलावा कुछ अगर मैं आपको मुलायम सिंह यादव की और चीजें बताना चाहूं, एक वक्त था जब मैं मुलायम सिंह यादव के पास गया, डॉक्टर कलाम साहब की डेथ हुई थी, उस समय मैंने मुलायम सिंह यादव की प्रतिक्रिया लेने के लिए पहुंचा था। मुलायम सिंह यादव ने पूरा इंटरव्यू दिया, बातचीत की, और हम जैसे युवा पत्रकारों को भी वो गेट तक अपने घर से निकलकर बाहर छोड़ने आए। तो ये किसी को सम्मान देना, छोटा हो या बड़ा, ये मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी खूबी थी, सबसे बड़ा सम्मान था। और यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव हर किसी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते थे। एक चीज और मुलायम सिंह यादव के बारे में उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर आपको मुलायम सिंह यादव से कोई काम कराना है तो सबसे पहले उनसे डांट सुन लीजिए, उनका गुस्सा एक बार आप झेल लीजिए, तो मुलायम सिंह यादव आपका काम सबसे पहले कर देंगे। और तमाम कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव की डांट को, गुस्सों को काफी सहर्ष स्वीकार करते थे। कल हमें अयोध्या से पवन पांडे मिले, जिनको 2012 में मुलायम सिंह यादव ने टिकट देकर विधायक बनाया, तो उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें खूब डांटा। छात्र संघ से उनको लाकर राजनीति में लाए, उनको छात्र राजनीति से मेन राजनीति में लेकर आए, लेकिन जितना वो अपने कार्यकर्ताओं को डांटते थे उतना ही उन्हें प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे। यही उनकी कनेक्टिविटी थी। यही कारण है कि बिना सोशल मीडिया के, उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी इससे कहीं ज्यादा थी। गांव-गांव में उनके लोग थे और उनकी कोशिश ये रहती थी कि हर समाज का एक व्यक्ति उनके साथ हर विधानसभा में मौजूद हो। यही कारण है कि हर जगह, हर जिले स्तर पर उन्होंने नेताओं की एक लंबी फौज तैयार की थी। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक, बुंदेलखंड से लेकर मध्य यूपी तक, तमाम जगह पर मुलायम सिंह यादव के समर्थक रहे। आज भले अलग अलग पार्टियों में उनके तमाम बनाए हुए नेता पहुंच गए, लेकिन आज भी वो याद करते हैं कि मुलायम सिंह यादव उन्हें किस कदर सम्मान करते थे और किस कदर उनका ख्याल रखते थे, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। और प्रधानमंत्री मोदी ने कल जिस तरह से अपने भाषण में कहा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुलायम सिंह यादव कोई भी बात खुले मन से कहने के लिए जाने जाते थे, और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद भवन में मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद तक दे दिया था। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव राजनीति में वो हर एक चीज करने के लिए जाने जाते थे जो बड़े से बड़ा नेता फैसला लेने में थोड़ा सोचता था, लेकिन मुलायम सिंह यादव कोई भी फैसला तुरंत ले लेते थे, उसका रिजल्ट क्या होगा इसकी परवाह किए बिना। और सर सबसे बड़ी बात, तस्वीरों के साथ हम जब बार बार अखिलेश यादव को देखते हैं, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सबसे आगे वो खड़े हैं उस काफिले में, और वो बता रहा है कि वो कैसे अब पिता ने जो एक फुटमार्क सेट कर दिए हैं उसको आगे लेकर जाना है। आपको लग रहा है जो परिवार आज हम एक साथ देख रहे हैं मुलायम सिंह के जाने पर, क्या ये उतना आसान होगा कि सब ऐसे ही आगे चले? पिता के ना रहने पर पुत्र एकदम उम्र में 20 साल बड़ा हो जाता है।
क्योंकि वो सारा दायित्व बोध उसको उस क्षण अवश्य होता है जब उसे ये स्वीकार करना पड़ता है कि पिता अब नहीं रहे। तो अखिलेश के लिए एक दिक्कत थी, नेताजी की बहुत बड़ी विरासत थी, राजनीतिक विरासत, लेकिन आप देखिए कि उनमें एक दूरदर्शिता थी। अगर देखा जाए तो पहली बार वो अच्छे से राज कर पाते। 5 साल का पूरा कार्यकाल उनके सामने था, लेकिन उन्होंने चयन किया बेटे का। स्वयं नेताजी कभी पूरे 5 साल एक साथ मुख्यमंत्री नहीं रहे। 2 बार तो 2-2 बरस के लिए बने, 1 बार 4 बरस के लिए बने, लेकिन उन्होंने अपने जीते जी बेटे को सब संभलवा दिया। उसके बावजूद आप देखें कि बेटे के लिए सब इतना सहज नहीं था, काफ़ी चुनौती थी, परिवार के भीतर से चुनौती थी। उनके चाचा शिवपाल सिंह, जिन्होंने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पार्टी बनाई थी, पार्टी का प्रसार किया था, प्रचार किया था, उनके स्वयं के लिए भी उन्होंने पूरा अपना तन मन धन लगा करके नेताजी की सेवा की थी, पार्टी की सेवा की थी। लेकिन नेताजी के सामने चुनौती थी कि किसका चयन करें। वो जानते थे कि मैं अगर नहीं रहूँगा तो घर की लड़ाई में ही सब कुछ चला जा सकता है। तो अपने जीते जी बेटे को संभलवा दिया। उसके बावजूद आप देखेंगे जो पूरा कार्यकाल था अखिलेश का 5 बरस का, 12 से लेके 17 तक, वो काफ़ी जोखिम भरा रहा और शिवपाल सिंह से चुनौती मिली। एक बार तो पार्टी 2 फाड़ हो गई। हाँ। नेताजी ने किस तरह से उसका सामना मुलायम ने धैर्य पूर्वक किया, और साथ ही आपने जिस तरह से कहा ना कि अखिलेश यादव को उन्होंने संभाल लिया। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राम मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राम, जब बात अखिलेश यादव की हम करते हैं, अभी सीधी तस्वीरें हम देख रहे थे और पार्थिव शरीर पहुंच चुका है मुलायम सिंह का। इस वक्त जो तस्वीरों के जरिए हम समझ पा रहे हैं, क्या डिटेल है? जिस चीज़ का जिक्र अभी सर कर रहे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार को संभालना नेताजी को आता था और यही वजह है कि अलग अलग उनके भाई थे और अलग अलग तरह से उनको डील करना पड़ता था। राम गोपाल यादव बहुत ही पढ़े लिखे हैं, रणनीतिकार के रूप में पार्टी के साथ हमेशा रहे। शिवपाल सिंह यादव के ऊपर उनकी नेताजी की व्यक्तिगत सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रही है और पार्टी के दूसरे मामले जो संभालने होते थे वो शिवपाल सिंह यादव संभालते थे। इसके बाद जो परिवार के और छोटे जो अखिलेश यादव के समकक्ष आए, चाहे धर्मेंद्र यादव हों या आदित्य यादव हों, सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी परिवार के सदस्य के रूप में नेताजी ने दी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि चीफ मिनिस्टर का पद एक होता है और उस पर कोई एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। उस पर भी मुलायम सिंह यादव की इच्छा ये थी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव साथ साथ चलते रहें और उन्होंने ये इच्छा मंच पर भी जाहिर की थी। ये कभी हिचकते नहीं थे कि मैं अखिलेश यादव से इस बात से नाराज़ हूँ। उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कही भी थी और इसके बाद भी शिवपाल सिंह यादव ने भी कभी खुलकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ ज़रूर कुछ बोला होगा, अखिलेश यादव के खिलाफ हो सकता है कि बोला हो, लेकिन नेताजी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। और यही वजह थी कि मुलायम सिंह यादव को सब लोग संरक्षक के तौर पर मानते थे और जितने कार्यकर्ता यहाँ पर आए वो भी उन्हें अपने संरक्षक के तौर पर ही देखते थे। लोग कहते थे कि आज उनके अभिभावक चले गए हैं।